झनने झनने झन बाजे वीणा हे जगमग जग की जग जननी झनने झनने झन बाजे वीणा तार तारयं तर झनकारे तार तारयं कर राग सवारे हंस वंश मन ब्राजे वीणा झनने झनने झन बाजे वीणा हे जगमग जग की जग जननी हे जगमग जग की जग जननी झनने झनने झन बाजे वीणा नाद ब्रह्म सुख तू बिलसाती नाद ब्रह्म सुख तू बिलसाती तन वीणा को छेड़ बजाती अरुण चरणी रज मांगी वीणा झनने झनने झन बाजे वीणा हे जगमग जग की जग जननी हे जगमग जग की जग जननी झनने झनने झन बाजे वीणा झनने झनने झन बाजे वीणा झनने झनने झन बाजे। ये कार्यक्रम हमारे इस स्थल पर मनाया जाता है। हमारे पूज्य पिताजी व्यास जी के माध्यम से यह कार्यक्रम हर वर्ष नवमी का चलता है, जिसमें कि हमारे सभी रिश्तेदार ब्राह्मण रूप में आते हैं और उनकी सेवा करने का हमको मौका मिलता है। ये हमारे बाबा पंडित माता शरण पांडे के पहले से ही ये कार्यक्रम हमेशा चलता रहा है और उसी का परिपालन आज भी चल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस कार्यक्रम में भगवान रामचंद्र जी का राज्याभिषेक किया जाता है और उसी के आधार पर ये कार्यक्रम जो है हर वर्ष मनाया जाता है। और इस वर्ष विशेष रूप से मनाया जा रहा है क्योंकि अब हमारे पिताजी जो हैं 94 वर्ष के हो गए हैं और एक स्मृति के रूप में ये आयोजन किया गया है। बड़े सौभाग्य की बात है कि हम लोगों के बीच बाबू गुलाब सिंह प्रिंसिपल राजकीय इंटर कॉलेज सोनभद्र से पधारे हैं और मैं आपका बहुत बड़ा आभारी हूं। आप बड़े अच्छे गीतकार हैं। नवगीतकारों में आपका श्रेष्ठ स्थान है। तो ऐसी विभूति और साहित्यकार के आ जाने पर हम सबको बड़ी प्रसन्नता है और विशेष करके आपका लगाव हमारे पिताजी से रहा है पहले से भी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप धरती को छू करके गीत लिखते हैं। तो धरती को छू करके गीत लिखने वाले साहित्यकार बाबू गुलाब सिंह और हमारे पिताजी जो हैं ये भी धरती को छूकर ही रामचरितमानस का प्रवचन करते हैं, क्योंकि इसमें कोई बनावटीपन या कोई ऐसी बात नहीं है। जहाँ भी रहते हैं वहीं पर बैठ करके अपना कथा वाचन का कार्य शुरू कर देते हैं। तो इस स्वाभाविक रूप में दोनों विद्वान हम लोगों के पास विद्वान मौजूद हैं। मैं सबसे पहले बाबू गुलाब सिंह का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और इस कार्यक्रम को संचालन के लिए आपसे मैंने अनुरोध किया, आप सहर्ष स्वीकार किए हैं। तो मैं बाबू गुलाब सिंह से सबसे पहले आग्रह करूंगा कि आप इस कार्यक्रम को संचालित करने की कृपा करें। बाबू गुलाब सिंह। पुण्य सलीला माँ गंगा जी के तट पर अवस्थित ग्राम गड़ैला में पंडित रामराज पांडे व्यास जी एक विभूत के रूप में हैं।
इनके सानिध्य में आने के बाद कोई भी व्यक्ति इनके प्रभाव से अछूता नहीं रह सकता। ऐसे विद्वान, ऐसे चिंतक, ऐसे मनीषी भारतवर्ष में गिने चुने पाए जाएंगे। मैंने रामचरितमानस जैसे महाग्रंथ के संबंध में बहुत से विद्वानों के प्रवचन सुने, आप लोगों ने भी सुना है। बहुत सी टीकाएं लिखी गई हैं। इनका एक अपना वैशिष्ट्य है जो कहीं सुलभ नहीं है। वह यह है कि आपने रामचरितमानस की न केवल चिंतन भूमि पर अध्ययन उसका करके एक स्थिति हासिल की है, बल्कि मैं तो कहूँगा कि रामचरितमानस में वर्णित आदर्शों को जीवन में उतारने और उसे आत्मसात करने की जो स्थिति आपने प्राप्त की है वह अन्यत्र सुलभ नहीं है। हमारे समाज में, हमारे भारतवर्ष में वंश परंपरा का बड़ा ही महत्व माना गया है। आप साक्षात देख रहे हैं, पंडित माता शरण पांडे जो अत्यंत भक्त और श्रद्धालु थे, उनके पुत्र के रूप में व्यास जी अशेष ख्याति अर्जित कर चुके हैं। उनके आगे की पीढ़ी में पंडित देवीचरण पांडे जी एक सौम्य व्यक्तित्व वाले कवि, संगीतकार और सबसे बड़ी चीज एक मानव के रूप में हम लोगों के बीच में है। मेरा यह सौभाग्य रहा है कि हमें उनके साथ कार्य करने का अवसर मिला। उनके तीनों पुत्र जब अध्ययनरत रहे मिर्जापुर में तो मैं वहाँ अध्यापक था। इस तरह से इस परिवार से मेरा बड़ा आत्मीय संबंध रहा है। रामचरितमानस के संबंध में कोई व्याख्या, कोई अंतिम बात संसार का कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। वह अमूल्य ग्रंथ है। पंडित रामधार मिश्र यहाँ बैठे हुए हैं, अंग्रेजी के बड़े अच्छे जानकार। पश्चिमी साहित्य में तमाम ऐसे लोग हुए हैं जिनके ग्रंथों को विश्व स्तर पर स्वीकार किया गया है। उसमें महाकवि होमर के इलियड और ओडिसी, शेक्सपियर के ग्रंथ पैराडाइज लॉस्ट, अन्य ग्रंथ वर्जिल के, दांते के, तमाम लोग ऐसे हुए हैं जिनके विश्व साहित्य में गणना की जाती है। लेकिन हमारे भारत को वह भी गौरव प्राप्त है कि महर्षि व्यास, महर्षि वाल्मीकि, महाकवि कालिदास, महाकवि तुलसीदास, संसार के किसी देश में विश्व स्तर के 4 महाकवि नहीं हुए हैं। कहीं 1 हुए हैं, कहीं 2 हुए हैं, क्योंकि विश्व साहित्य में जिस साहित्य की गणना की जाती है उसमें मानवीय पक्षों का जो विस्तृत समावेश होता है वह दुर्लभ कुछ लोगों में पाया गया है। इसमें भी जिन विद्वानों ने इन महाग्रंथों का, इन विश्व काव्य के ग्रंथों का अध्ययन किया है, वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि रामचरितमानस उन सभी ग्रंथों में भी सर्वश्रेष्ठ है। ऐसे महान ग्रंथ का इतना गहन अध्ययन करके अपने जीवन में उतारने की जो साधना व्यास जी ने की है, यही भगवान के पुण्य से सुलभ होता है। उन्होंने कानपुर जैसे महानगर में, भारतवर्ष के अन्य तमाम स्थानों में, तमाम गांवों में अपने चिंतन और अपने व्याख्यान से लोगों को प्रभावित किया है। हम सब उनसे भली भांति परिचित हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो ये है कि जो हमें उत्तराधिकार में हमारे जीवन का कोई आदर्श, कोई दर्शन, कोई लक्ष्य देता है, हम उसके पद चिन्हों पर चलते हैं, उसकी पूजा करते हैं। तो ऐसे महामनीषी के बीच हम उपस्थित हैं। मैं रामचरितमानस के किसी विशेष अंश की बात यहाँ न कह करके मैं तो आशा करूँगा कि इस थोड़े से समय में पंडित जी रामचरितमानस की ऐतिहासिक पौराणिक महत्ता, खास करके अभी इस प्रारंभ के प्रवचन में बालकांड के संबंध में कुछ विशेष बातें हम लोगों को बताने का अनुग्रह करेंगे। और आज सबसे बड़ी बात यह है कि नवमी की तिथि है। सारे भारतवर्ष में दुर्गा पूजा का महोत्सव हो रहा है, राम कथा की चर्चाएं हो रही हैं। ऐसे पुण्य अवसर पर, इस महान पर्व पर, इस महान धरती पर, इस माँ गंगा के निकट के तट के इस महान स्थल पर ऐसे महान पुरुष की वाणी के द्वारा हमें सब कुछ सुनने को सुलभ होगा। इससे हम धन्य हैं। और मैं अत्यंत आदरपूर्वक पंडित जी से विनम्र अनुरोध करूंगा कि वे यहाँ बैठे आत्मीय जनों को आत्मिक सुख और परम आनंद की अनुभूति कराने के लिए रामचरितमानस के अमृत रस प्रवाह का सृजन करने की परम कृपा करेंगे। आदरणीय पंडित जी। मोहे हसई
कभी घूमे ये कथा करे तो सुनो तुम होकर करे है त्वं भर्तानुगं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। भगवान शंकर कैलाश में श्री पार्वती जी को कथा सुना रहे हैं। कथा 14 प्रश्न पार्वती जी ने किया। उस 14 प्रश्न को सुन करके भगवान शंकर घड़ी मगन रहे। मगन ध्यान रस दंड जुग अपनी मन बाहर कीन रघुपति चरित महेश सब हालसित वर्णई लीन। प्रसन्न होकर के कथा सुनाया। आज पार्वती जी सती के समय में जो सीता का रूप बना लिया था उसके कारण भगवान शंकर जागे रहे। 1 लाख वर्ष के बाद आज कैलाश में बामांगे बैठा करके भगवान का चरित्र सुनाया। 1 लाख वर्ष क्योंकि अपने पद से झूठ बोल दिया सभी ने, इसीलिए उन्होंने 1 लाख वर्ष जाएगा। आज पार्वती पर्वत की लड़की हो गई है। आज उनको सुंदर कथा सुना रहे हैं। एक प्रश्न गलत है। शंकर जी ने वंदना किया, पहले वंदना करके कथा सुनाना चाहिए। क्या वंदना किया? बंदव बाल रूप श्री राम सुर सुलभ पद सुनाम मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अधीर विहारी। भगवान का नाम मंगलमय है। जनकपुर की रचना देख करके जितने देवता हैं मग्न हो गए। हमारे लोक में ऐसी संपत्ति नहीं है। भगवान शंकर बोले क्या आश्चर्य करते हैं। जिनकर नाम ले जग माही सकल अमंगल मूल रसाही। कर तल हो पदारथ चारी कृषि राम कहु कामारी। ओ राम है जिनके नाम में केवल नाम ले लिया जाए, चारों पदार्थ आ जाए हाथ में। 4 पदार्थ कौन है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये चारों पदार्थ हाथ में आ जाए। आज शंकर जी प्रसन्न होकर कह रहे हैं कि पूछो रघुपति कथा प्रसंगा सकल लोक जग पामनि गंगा। जैसे सकल लोक को गंगा पर करती है, ऐसे भगवान की कथा सब लोग को पद करती है। दोनों में तुलना। लेकिन कोई धन्यवाद दिया। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी तुम समान नहीं को उपकारी।
धन्य धन्य की राजकुमारी। 3 धन्यवाद देना चाहिए, एक धन्यवाद क्यों नहीं दिया? एक प्रश्न गलत है, 14 प्रश्न में एक प्रश्न गलत है। जो पुराना उन्होंने सती के समय वाला उठा कर रख दिया, जो निपत्ता नायक तो ब्रह्म के नारी विरह मति भोज। भगवान शंकर जी ने इसलिए 2 ही धन्यवाद दिया। लेकिन जब उत्तरकांड सुनाए, पूरी कथा सुना गए, का इस प्रश्न को ठीक करो, सब कथा सुनाएंगे। 40 चौपाई में वेदांत सुनाया। वो राम है बिन पग चलई, 35 के बाद 5 चौपाई। बिनु पग चलई सुनई, बिनु काना कर, बिनु कर्म करई विरनाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी बक्ता बड़ जोगी, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, गहई घ्राण बिनु वास अशेषा, अस्तभ भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं बरणी, जोई गावई वेद बुध, जाहि धरई मुनि ध्यान, वो मेरे इष्ट के कौशल पति भगवान। आज शंकर जी की बात पार्वती के समझ में आ गई। उन्होंने जो गलत प्रश्न था उसको बदल दिया। आज समझ गई, राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, सर्वरूप सर्वरहित उदासी, नाथ धरऊ नरतन कहीं हेतु, मोहि बुझाए कहु विष केतु। अब समझ गई कि राम ब्रह्म है। ऐसा ब्रह्म होते हुए नर क्यों बने, राजा दशरथ के पुत्र क्यों बने? दशरथ को 3 आनंद हुआ ना, जीवन में 3 आनंद है। पहला आनंद क्या है? विषयानंद। बढ़िया मकान हो, स्त्री हो, खाने पीने को हो, विषयानंद। दूसरा आनंद कौन है? उससे आगे उठिए तब, ब्रह्म का आनंद। तीसरा आनंद है कि भगवान का दर्शन हो जाए, तब उसको परमानंद कहते हैं। राजा दशरथ को 3 आनंद हुए। विषयानंद का अनुभव करते थे, चक्रवर्ती सम्राट थे। 4 विशेषण दिया, धर्म धुरंधर, गुणनिधि, ज्ञानी, हृदय भगत मत सारंग पाणी। 360 रानी वाल्मीकि ने बतलाया। 3 पट रानी, विषयानंद का खूब सुख होगा। ऐसा गुणी कोई था ही नहीं, सब वेदी बाण मारते थे, जिनकी इज्जत इंद्र करता था। कौन बताया? जगत जननी आदि शक्ति भगवती सीता ने बतलाया। गंगा के किनारे सुमन से कहा कि मेरे ससुर मंत्री है, ससुर के समान है, बोली नहीं, लेकिन आज आपके सामने मैं कह रही हूँ। हर एक लड़की पहले नैहरक प्रशंसा करती, पहले नैहरक प्रशंसा करें, पहले ससुर की प्रशंसा नहीं करें। ये स्वभाव है, मानस सब बतलाती है। क्या स्वभाव, क्या बतलाया? पहले नैहरक प्रशंसा किया। सुमन जी से कहा, ससुर आज हमारे पिता वैभव विलासमय दीक्षा, निपमणि मिलत मुकुट पद पीठा, सुख निधान समाई कमोरे, लेकिन प्रिय विहीन मन भाव
न भोले। जिस चंदन की चौकी पर मेरे पिता पैर रखते हैं, इतना राजा रोज प्रणाम करते हैं कि उनके मुकुटमंड से चौकी घिस गई। शब्दों का अर्थ समझिए। चौकी घिस गई, लेकिन सुख का निधान है मेरा मायका नैहर, लेकिन पिय विहीन मन भाव न बोले। तब अपने ससुर की प्रशंसा किया। कैसन ससुर हमारे हैं? ससुर चक्रवई कौशल राहु, भुवन चार दस प्रगट प्रभाव, आगे होई जय सुरपति देई, अर्ध सिंहासन आसन देई। आधा सिंहासन बैठने की होता इन लगवानी करता है दशरथ का। ऐसा कोई था? इसलिए आप दशरथ के समान गुरु वशिष्ठ ने कहा भरत से कि कैसा कोई भय न को घोने मुहारा, भूप भरत जत पिता तुम्हारा। ऐसा कोई हुआ? आगे बतलाएंगे। दशरथ के समान आज दशरथ को तीनों सुख है। पहला सुख क्या हुआ? जब दासी ने बतलाया कि राम का जन्म हुआ, तब विषयानंद के आगे बढ़ गए। ब्रह्म का आनंद हुआ। दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। ब्रह्म का आनंद, पुत्र हो जाए तो ब्रह्म का आनंद ले। और जब पुत्र के दर्शन हो गए तब गुरु वशिष्ठ को बुलाया। 61 वंशावली तक पुरोहित जी किया, सूर्यवंश से लेकर के गए ले राम के दर्शन के लिए। आज गुरु जी से कहा चलिए। जब देखा, सुना, पहले सुना, क्या हुआ? का ब्रह्मा दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। अब जब गुरु वशिष्ठ के साथ गए, देखा पुत्र का मुखारबिंद, तब गोसाई जी बदल दिया। क्या कहा? का परमानंद पूरी मन राजा, कहे बुलाए बजा बहु बाजा। परमानंद का सुख हुआ भाइयों। कौशल्या को परमानंद नहीं लिखा। कौशल्या को परमानंद का सुख नहीं लिखा, सुख लिखा। परमानंद माता को सुख कब होता है? कलम तोड़ दिया गोसाई जी ने। आओ रानी कौशल्या को बैठ जाए। कौशल्या को सुख कब हुआ? जब चारों बहू जनकपुर से ब्याह करके आई, तब गोसाई जी लिखा 3 चौपाई में, पावा परम तत्व जन योगी। शांत रानी कौशल्या थी, सुमत रानी सुमित्रा थी, पवित्र रानी कैकेयी है। तीनों रानी 3 किस्म। आज शांत रानी कौशल्या को उदाहरण दे रहे हैं, एक चौपाई में 2 उदाहरण। पावा परम तत्व जन योगी, अमृत लहे उज्जैन संतत रोगी। बड़ा पुराना रोग रहा है इनके। शत्रुपा रही, दशरथ मनु रहे, वहाँ जन्म का रोग बना देखे रहे। आज सीता को देख करके जब उन्होंने परीक्षण किया, ये सुख हुआ।
एक रानी को दूसरा उदाहरण दिया, सुमित्रा सुमति रानी। पावा परम तत्व जन जोगी, अमृत लहु जिन संसद रोगी। और जन्म रंग जन पारस पावा, अंधई लोचन लाभ सुहावा। आज केकर बना? कौशल्या सुमित्रा का बना। देखे दुई पतो दुई बेटवा, दुई बहू हैं। तीसरी रानी कैकेयी कश्मीर के रही, कश्मीर के। कैकेयी में बड़ा गुण था। दशरथ 60,000 वर्ष के थे जब कैकेयी का ब्याह हुआ। कैकेयी ने स्वयं अपने पिता से कहा, इन्हीं महाराज के साथ मेरा ब्याह करिए। साठ 60,000 वर्ष कैकेयी नरेश ने कहा वृद्ध है, 60,000 का कहा वृद्ध नहीं है। कैकेयी ने क्या विशेषता रही? जब दशरथ जाते थे कैकेयी के भवन में तो दशरथ जवान हो जाते थे ना, ये विशेषता रही। आज उस समय आज कैकेयी को क्या सुख हुआ? गोसाई लिखा था एक चौपाई ने कि कैकेयी आज जो है जन्म का गूंग हो और बोले लग मुंह के बदन जन सारत था जी। समर कोई लड़ाई में विजय हो जाए वो सुख हो। भाई तीन चौपाई में यह सुख तेरे सुख का सुख, लेकिन परम सुख क्या हुआ उसको गोसाई लिखता है। परमानंद आज परमानंद मगन महतारी, बदुर समेत देख विचारी। आज माता को सुख कब मिलता है परमानंद का? जब चारों बहू आ जाती हैं। ऐसे तो नहीं लिखा। हाँ, परमानंद का सुख हुआ भाइयों। ये बालकांड में भगवान का नाम, रूप, लीला, धाम, ये चारों पर्द करता है। भगवान के 4 विग्रह हैं, नाम, रूप, लीला, धाम। इसलिए मानस बालकांड बहुत बढ़िया सुंदर जरूरत है। बालकांड में भगवान के बड़े बड़े सुंदर चरित्र हैं, बड़ी सुंदर लीला किया है। इसीलिए मानस के अंदर बालकांड का वर्णन, बालकांड बहुत ही सुंदर, बड़ी विशेषता है। मानस में बड़ी सुंदरता है, इसीलिए बतलाया। बालकांड में एक विशेषता ही बता दिया कि बालकांड में परशुराम संवाद बता दिया। बालकांड में आज परशुराम कैसे आए? वाल्मीकि ने नहीं बताए, बालकांड में बताएं गोसाई जी कि जब राम का धनुष तोड़ा कच्ची के दिन, और जब उसका इतने जोर आवाज हुआ कि 14 भुवन में पहुंच गया। रावण
अपने मंच पर बैठा था, आवाज सुन के मुँह वाला गिर पड़ा। ये लिखा हुआ। उस समय परशुराम जब राम बैठे मंच पर तो गोसाई ने लिखा कि आज उदय गिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, रघुवर बाल पतंग है, पतंग का सूरवर, सवेरे का सूर्य है, बाल पतंग, जात हृदय आगार, बसाई राम सर चाप धर। ऐसा कोई देवता नहीं है हनुमान के समान। हनुमान एक ग्रह रुद्र है, शंकरा अवतार हनुमान का है। जितने कठिन काम है ये हनुमान ने किया। कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। जामवंत का कहना है, कौन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होता तुम पाई। जितने कठिन काम है ये हनुमान करते। लक्ष्मण को शक्ति लगी, सब किनारी सूख गई। लक्ष्मण को शक्ति लगी, जामवंत न बोले, विभीषण न बोले, सब बात किसी ने बोले, तब हनुमान बोले, जो हो अनुशासन पाओ, तब चंद्रमय निचोरी चैल जाओ, आन सुधा सिर नामो। गिरधावली का पद है। 11 ग्रंथ जो नहीं पढ़ा है वो मानस की कथा नहीं बांध सकता। 11 ग्रंथ को साई, जो हो अनुशासन पाओ, तब चंद्रमय निचोरी चैल जाओ, आन सुधा सिर नामो। हनुमान कल 5 माह हो गए। हमारे सामने शंका रही, हनुमान के पंचमुखी हनुमान हो गए। राम नहीं बोले। क्या कहा? चंद्रमा में जो अमृत है, तो नहीं चोरी चैल जाओ, आन सुधा सिर नामो। चंद्रमा में जो अमृत है, चंद्रमा के पकड़ के सारी की तरह निचोड़ के लक्ष्मण के मुख में छोड़ दे। राम सोचन ज्ञान के घर जाए तो अपन घर में नहीं, हनुमान के दूसरा माने कर जाए। दूसरे माने दिखा बोले हनुमान कर पाताल जलों ब्यालावली, अमृत कुंड महिलाओं। पाताल में पहुंच के 8 कुंड, महाभारत में 8 कुंड वर्णन बा। भीम गए सोख ले रहा को मैं उठा दिया। ये राम नहीं बोले। तब हनुमान के तीसरा मान कर जाए, भेद भूमन कर भानु बाहिरो, और तुझ राहुदय तामो। ऐसे है ना, लड़कई मिली ले है।
तो कहा सूर्य को 14 भुवन के बाहर कर गई और छिद्र पर राव मंडल तावा रह गई। सूर्य उदय ने वही लक्ष्मण कैसे मारी है? राम नहीं बोले तब हनुमान का चौथा मान निकल जाए। पटको नीच मीच मुँह सक जो सब ही के पाप बहावम। जैसे चूहा पकड़ के पटक दे ऐसे मृत्यु ही मार दे याद से के मरवे नहीं करे। मृत्युंजय का अवतार है ना, मृत्युंजय का अवतार। नहीं बोले तब हनुमान का 5वां मन कर गया। जब न करब पर शपथ पुण्य दास कहाँ हूँ। अगर कल के न दिखाई दे दास से आप दास का नंबर कट जाए। सब सरकार हमारे बोले कसम है इन 4 मोह समेत एक मोहैया यमन सुखेन वैद्य बताए सदवैया सल करनी विसल करनी। 4 प्रकार के जड़ी जोन बा उसको ले जाओ। ये हनुमान हुआ चूक गए हो। राम को प्रणाम नहीं कर उठा के बड़े बड़े चूक जाती भैया हैं। हनुमान हनुमान प्रणाम नहीं कर राम बरताव में आ गए मार दें छलांग और कितनी दूर बाबू 60,000 जोजन पर वो बाबू। हनुमान छलांग मारे बीच में एक घटना हो गई। इनके प्यास लग गई। काल नेम दर्द मुनि बन गए। बाग बना दे सरोवर बना दे अपना माला जपे लाग। हनुमान जी पहुंच गए पानी पी। अरे जान था मुनि है कौन देखा पानी पानी पिए कमंडल देश कहें कि कमंडल से ना कहा। जब से यहाँ वार्तालाप होती रही सबसे अप्सरा नाचत रही। कहाँ इन लोक में सप्तम स्वर के गाना गाए चूक गई। वही वक्त में वो मुनि दुर्वासा बैठा रहे सांप देखे जब बकरी हो गई। कैद उद्धारव कब हुए कहीं से गिर। हनुमान बड़गलान बा इतना बड़ा ज्ञानी बड़गलान बा। हनुमान पानी पीने जाएगा पैर के नीचे पड़ेगी फिर दिव्यप्सरा हो जाएगी। विमान में बैठ जाएगी बताएगी मोन्य हो या निश्चर घोरा सत्य वचन मानव कब बोरा। वही वक्त में गिरी जाना। अब तार्किक हमें मिले थी बड़े बड़े अंग्रेजी मैन तो कहाँ से आएगी बताओ हम कहाँ वहीं से आएगी। जब हनुमान पानी पीने गए किनारे पी लेते ये हिल के पैर रखे सरोवर में बस थोड़ा तरे मकड़ी भरे दब के झट से दिव्य थोड़ा हो गए विमान आए। कहे कौने चक्कर में है तो हाथ समय खराब कर दबा मुनि न हो निश्चर एक मार के अपन काम देखा। हनुमान जी कहा हाँ बताए खूब पोछी से लपेटें और जहाँ लपेटें तहाँ अपन रूप प्रकट करिए।
अब जहाँ रूप प्रकट के पटकना बहन साफ हो जाए उघरे अंत न हो निराहु काल नेम जिम रावण राहु बिना अंत उघरे निभाव नहीं होते तीनों जन के अंत उघरा तब निभाव है। हनुमान जी छलांग मारन 11:30 बजे रात पहुंच गए क्षीर सागर में। रहा क्षीर सागर में जो द्वीप था रात की जड़ी जलत खाई शोषण एक दुख से लग जाए कहिए कि ना हो सब पहाड़ी ने उपाल ली सासा उपाल लिया और उपार करके सासा उपार करके अयोध्या के ऊपर आ गए। देखा ना अयोध्या जाए कौन काम रहा इनके मन में कि भारत ने समय का आकर खाए अयोध्या का इंतजाम भारत के जिम्मे रखा है ना खाऊ राज कर रहा है। ऐसा कोई साधु है भारत के सोना त्रिवेणी जी 3 बहन बोली भरत राम से नहीं बोली भरद्वाज रोज नहा जाओ नहीं गए 28 सीढ़ी गंगा ऊपर आ जाते नहीं बोली के भवना स्वागत कर रहे विप्र का लेकिन भरद्वाज से बोली नहीं कहो और त्रिवेणी 3 बहन बोली पास भरत तुम सब साधु रामचंद्र अनुराग अगाधु सबके अनुराग का था हवा आज एक अनुरागी था लगावे के बाद आज एक हनुमान अनुरागी भरत का था लगावे पहुंचा बा 11:30 बजा है पहुंच गए इसके ऊपर हनुमान जी जब पहुंच गए पर जाकर सब लोग सो रहे हैं एक भरत जागत हैं माला जपत हैं भरत पूछे खड़ाऊ से खड़ाऊ राज कर रहा है जब जाकर राज खड़ाऊ कर रहा है दिव्य था बोले तो रहा हो 5 चीज दिव्य है रामायण में खड़ाऊ से पूछे सरकार क्या हो रहा है भरत पूछे क्या हो रहा है खड़ाऊ बताओ राम रावण का युद्ध हो रहा है बस इतना ये समझे निशाचर न हो और पटक दिए तो हम माले के पड़ रह गए सिली मुख नहीं लगाए बिना फर्क बाण मार दे देखा फर सिली मुख नहीं लगाए बिना फर्क बाण मार नौड़ा वीर रफ्तार से आ रहा था घप से चला आएगी और जब गिरे राम हो तब तो भरत समय का मार गए जब ये गिरे तो वो तो गिरे जाए एक गीता वाली में बताएं राखे वो पवन गिर जब हनुमान गिरे तो पवन देवता पहाड़ रोके रहे न गिर पर चौपट हो जाती और जहाँ ये गिरे वहाँ तुरंत ही डॉक्टर साहब क्या लगाए इंजेक्शन भरत हो अगर मन कर्म वाणी से मैं उपासक हूँ राम का तो इस भक्त का दूर का कभी दूर हो जाए अच्छी आपत में खड़ा हो गया जवन कहे रहे तुम्हें अवध मेरी कठिनाई आज कठिनाई आई गई यह कह दिया जहाँ इंजेक्शन लगाए तो तैयार हो जाए हनुमान जी लंगर है अब तक का पैर लंगर सीधा तो रहेंगे अमर हैं हाँ फाउंटेन पहाड़ जगहर हो गई कौशल्या आ गई सुमित्रा आ गई सुमित्रा रोएन नहीं लक्ष्मण रोए नहीं क्या कहें सतवन बेटवा तू चला जा हमारा राम अकेल हैं
ऐसे को महतारी होए, एक बलि दे हैं, दूसरा बलि भेजत है। कौशल्या कहन एक बात बताइए सही, हनुमान कहीं भी है, जैसे जोड़ी लेके गए हैं वैसे जोड़ी लेके आई अयोध्या। हनुमान कहन माता जी कुछ घबराने की बात नहीं है, जहाँ पहुँचे दवाई ले औषधि ले है। तब भरत समझें कि इनके जाने में देरी होगी, तब क्या कहें, भरत आपन बाण जौन बाण मारे रहे कंचर में साल समेत इस बाण पर चढ़ जाओ, अभी तुमको मेरे को पहुंचाएगा। हनुमान जी का अभिमान आज के गोसाई रामचरित मानस में इतना ही लिखे कि मोरे भार चले किम बाना, गीता वली में चढ़ का जो आयन है। चढ़ गए हनुमान जी की पहाड़ लड़के, जब तक कमर सुनाई तब उतर आए। तब कहें जब नाथ बाण थी राम के बाण हो गए तीन काम के रहे महाराज, जिन अवोग रखपत कर बाना ताही भाग चला हनुमाना। 80,000 निशाचर मारे हैं, घटना बताने वाल्मीकि। अशोक वाटिका उदाहरण, रावण जितना प्रिय रहा, जितने अशोक वाटिका रावण को प्रिय रही। लिखा हुआ दिखे बेटवार वो हम एक पेड़ लगावत रहे लोग, आमे के पापी से जितना पाता पापी से पानी गिरे बरसात में उतना पुरखा तैर जाए हो। तब उन्होंने अशोक वाटिका उजाड़ दिया। 80,000 निशाचर मारने पर, अशोक वाटिका उजाड़ने पर रावण नहीं जान पाया कौन है। जब लंका जला दिया तब रावण जान पाया, तुष्ट पिनाकी 10 को विरुद्ध। ये हनुमान एकादश रुद्र, 10 रुद्र की पूजा मैंने किया 10 मुख से, इसकी पूजा नहीं किया, इसे हनुमान दहती थी लंका, इसने मेरी लंका जला दिया। जाने शब्दों में पांडित्य है भाई। हाँ, शब्दों शब्द खूब समझे। तो आज अब आपका बाण बन के जाऊंगा। आज हनुमान राम के बाण बन गए। कहा आपका बाण बन के जाऊंगा, 3 काम कर, रावण कुंभकर्ण मेघनाथ तीनों मार के हुए। अरे भाइयों, आज हनुमान के साथ पहुंच गए। हनुमान जी ने इधर विलाप कर हैं और रात भाई कभी नहीं आवा। वाह, क्या लीला पा रहे हैं। आधी रात हुई गई, हनुमान जी पहुंच गए। आज गए हनुमान जिनका रामा 20 झलक। हनुमान आए, तुरंत दवाई सुकैन ने किया, तुरंत ठीक हो गए। राम बोले यहाँ धरा जी ना रावणों दवाई करे जाके, जहाँ रहा वहाँ धैया। कितना बड़ा काम के हनुमान जी लंका जला जाए, जब लंका जला के रहे उस समय राम इनके सामने एक प्रश्न कहें, कब कब रावण पालित लंका के विरुद्ध हो दुर्गति बंका। हनुमान, रावण की पाली हुई लंका तुमने कैसे जला दिया। तो हनुमान सोचन के कहूँ दूसरा प्रश्न कर रही कि तुमने अशोक वाटिका कैसे उजाड़ दिया। तीसरा प्रश्न कर रही कि 3,000 साधर कैसे मार दिया, नवानी कौन है अभिमान आ जाए। हनुमान का अर्थ का है मान को हन के हो।
वो हनुमान है। इनके मान नहीं बा का सरकार 3 काम बस जीनू समेट के बताए। लांग सिंधु हाटक पुरजारा और निश्चर गणपत विपिन उजारा। सो सब तो प्रताप रघुराई नाथ न कछु मोर मनसाई। शाखा मृत मनसाई शाखा से शाखा पर जाई। बंदर हटाली से हटाली जाता है कि हनुमान जी को मान नहीं आए। देखा कि आपका प्रताप कोई कह सके। तब हमारी सरकार एक प्रस्ताव और रख रहे हैं। वो कौन ना है कितना बड़ा प्रस्ताव रखें। सुन तो ही उड़ी न बैना नहीं। रनिया राजा राम भय धनुक भय हनुमान। देखा ना अच्छे जो होए महाजन हनुमान महाजन। अब राम रेणिया उड़ना है। सीतो रेणिया बन गई। और जब पहर भर रात रह गए, जब हनुमान पहुंच गए भरत के लगे पौनाओं के प्राण के रक्षा कहें। भरतो रेणिया हुई है। हाँ भरत वहाँ कितनी चमत्कारी से कहें। आए कुशल देव मन जाता तो कदम भरत कह लीजिए कहाँ है। तो दूसरा मौका रहा फिर चौपाई बोल रहे हैं। रिपुरन बीच सुदत सुरगावत सीता अनुज सहित प्रभु आवत। सुनत बचन बिछरे सब दुखा खावंत जन पाई पीखा। बलका बाबा नाहिन तात ऋणमय तो ही अब चरित सुनावो मो भाखो ऋणिया हो गई। फिर जानकी ऋणिया हो गई जब लंका विजय सुनाए। हाँ सीता कहे हे हनुमान हमारे बात कुछ है ही नहीं कहा दे तो। लेकिन जा सब सदगुण को हरण बसाई जा। सदगुण तो ही बसाई हनुमान। खजाने में कर लीजिए तो बाद हनुमान के सामने जब राम रेणिया बन गए तब हनुमान सबसे न अब चौपट हुई गए। अब न बना तो अब बना। वो झट से प्रभु पर पंकज कब कर शीशा। हनुमान जी अपना सिर राम के चरणों में रख दें। शंकर जी कथा सुनावत रहे। इनके कथा बंद हो गई। सुमेर दशा मगन गौरी था कमन दशा सुमेर गए वो किनारे बताए गुप्त रख। मानस में गुप्त कथाएं हैं। कमन दशा सुमेर के वो किनारे बताए। शंकर जी सुमेर दशा मगन गौरी था मग्न हो गए हो मग्न। सावधान मन कर पुरुष शंकर लागे कहन कथा सुंदर। 30 दोहा तक सुंदर कथा बा और 30 दोहा आज सुंदर कथा बा। भीषण के शरणागति आज कथा बा। बिंदु जी विभीषण शरणागति और केवल संवाद जो बिंदु जी ने सुनाया ऐसा कोई विद्वान नहीं सुनाता। पेशेंट चीज रही। बिंदु जी विभीषण शरणागति और केवल संवाद। आज सुंदर कथा आज हनुमान कितना बड़ा काम के देखा बस थोड़े ऐसे हनुमान
हनुमान जो है, हनुमान का प्रेम अगाध प्रेम, जिस प्रेम के लिए रामचरित मानस में बड़भागी अंगद हनुमान चापत चरण कमल विराम, बड़भागी अंगद हनुमान बड़भागी लिखे गए थे मानस के अंदर। बहुत कथाएं, बड़ी बड़ी कथाएं। जब सरस्वती के मन में आए है बंद करा के फिर है बात। अब 5000 जनता धर्मशाला में रही। आज ये पानी पकान आपका हो, इनका चला क्योंकि गोरे का खड़ा रहा और के बरामदा भर के बाद आरा बलिया का औरतें लग जाओ थी गया, वहीं गोरे के खड़ा हो गए। दुई चौपाई बोली सरस्वती, कृपा का है ना। जहाँ चौपाई बोली वही उठ के दूर पानी बैठ गए, कंबल बढ़िया बिछा रहे बैठा लें। कहें तो बड़ा बढ़िया कथा बात है। अब 60 आदमी हमारे संगे जाते हैं पिंडदान पे। उन्होंने एक सीटी के रहे अफसर, वो अपनी और प्याज हैं, कहीं बड़ा धोखेबाज है। 5 दिन हो गए संगे, आज तो हर गुण खुला है। चौपाई बोले जनक सुता जग जनन जान की, अक्षर प्रिय करुणा निधान की, ताकि जुगपद कमल मनाओ, या कृपा निर्मल मत पाओ। वही उठ के बैठ गए। हम कहा मर चौगा मत ठीक कैसे तू, अंतर सबसे फल देती है जी। मानसी जितनी चौपाई है मानते हैं जी, तुरंत फल दें हो, तुरंत। इसलिए रामचरित मानस यह युग में जिसमें मंत्र तंत्र जंत्र हैं, शंकर जी कील दे हैं। रामचरित मानस कीले नहीं है, शंकर जी के मानस से निकली है। तुलसीदास तो खाली बनावे वाले हैं, सपन जो है ना 17 दोहा बनाए के बाद शंकर जी से रजिस्ट्री कराए ना, साचो सपने मोहि पर जो हर गौर बसाव, तब फुर होय भाषा भनित प्रभाव। फुर होय मंत्र होय, इस शंकर जी के मानस से निकलीला रामचरित मानस। तुलसीदास खाली कार्य करता, तुलसीदास का अवतार कर रहा जान से वाल्मीकि। जब 24,000 श्लोक अनुष्ठुप छंद सुनाए न लवकुश राम के दरबार में, तो हनुमान बैठा रहे। हनुमान वाल्मीकि से कहा कविता बढ़िया बा, लेकिन तुम्हारी कविता के पढ़ने से कुपथ होने के डर बा। ये हनुमान कहे हो। जवन सुंदर कांड में लिखे है कि हनुमान एक एक अवतरण को मैं खोल खोल ढूंढे में इन्हें बदल चेंज कर दे। हनुमान जी जब सीता को देखे ना, अभी हमारे सामने प्रश्न रहा, तो जब सीता नहीं मिली, जब मंदोदरी की देखे ना, तो हनुमान को भ्रम हो गया कि यही सीता है। लागे पूछ चुम्बई, खम्भा पर चढ़ के पूछ चुम्बई लागे, मिल गए। फिर तर्क है ना ऐसा नहीं हो सकता। वो जगत जननी आज शक्ति भगवती कहीं रावण के अंक में शांत करेगी?
इसकी कोई खास पटरानी है, ऐसी भी कथा है। तो हनुमान जी कहन वाल्मीकि से कि वो के बदल दे, एक कभी रहे जाट नहीं हनुमान बोले, ऐसा ही रहेगा कि है नहीं, जितना लिखे रहे झूठे नहीं। कहन जाते जी फिर के अवतार ले पड़े, और हमारी जो है हमारी सम्मति से काम करना होगा। तब वाल्मीकि का अवतार तुलसी के बाद 5 बरस का लड़का संस्कृत बोले, ये 5 बरस के रहे तो भाई संस्कृत बोल रहा बस। हाँ जी, वाल्मीकि का अवतार जो स्थल कुपथ होने का था उसको बदल में उसको सुधार किया। एक रामायण से नहीं लेने, इतना मालूम कितने रामायण से लें, 18 रामायण का हवाला बा हमारे पास। कौनी रामायण से लें, कौनी रामायण से फुलवारी लें, इन्होंने बताओ जाना कौनी रामायण से अंगद संवाद रहे, जगह जगह संकेत किया है। कौनी रामायण से ये कौनी रामायण से परशुराम संवाद लिया है, अनेक रामायण। ये सब रामायण का हवाला मानस के अंदर बना, इसीलिए हनुमान बहुत बड़ा कार्य किया। हनुमान अमर हैं, खाली मूर्ति इसमें बनाई जाती, देखे लोग देखें कैसे रहे। कठिन काम हनुमान जी ने किया, और रामचरितमानस ने बहुत बड़ा संहार किया है। हनुमान जो है उनका गोसाई लिखे हैं, प्रभु सत्य करी प्रहलाद गिरा। प्रहलाद की सत्यवाणी करने के लिए खम्भा से प्रकट हो गए, पत्थर के खम्भा से प्रकट हो गए लक्ष्मण। पहले सोने के मूर्ति बनती रही, चांदी के मूर्ति बनती रही, पत्थर के मूर्ति नहीं बनती रही। प्रभु सत्य करी प्रहलाद गिरा, प्रगट्यो नर के हरि खम्भ महा। एक उदाहरण। दूसरा, सुसाखी राखिए पांडु वधु, पटलूकत कोटिन भूप जहाँ। द्रौपदी नंगी की ही जा रही है कि बोलत बा, भीषम बोलत है, द्रोणाचार्य बोलत है, पांचों पांडव तले मुड़ी गए बैठा है। सुसाखी से राखिए पांडु वधु, पटलूकत कोटिन भूप जहाँ। मासिक धर्म की अवस्था में बा, भारी आपत्ति बा। आज भगवान कृष्ण सारी बन गए। सारी मध्य नारी है कि नारी मध्य सारी है कि सारी ही की नारी है। देखो सुता और चित जाए रहे जगन्नाथ जहाँ है, भीषम दौड़ रहे करिमौन, दुशासन अंबर लेन चाहा है। पांचों पति तर हेरी रही, जगन्नाथ उबारे दुख का महा है। हो तो मैं नारी उघार सभा बिच, चार भुजा के मुरारी कहाँ हो। सहायक बा आज उस समय भगवान सारी बन के रक्षा किया। देखा ना तीसरा उदाहरण, जसराज गसो कृतराज कृपा, तत्काल विलंबन कीन तहाँ। गजराज, आज गजराज 100 परिवार हैं। जब मगर पकड़े, हुहू नाम गंधर्व था वहाँ जन्म का। जब मगर पकड़े 1000 वर्ष तक गिर गिरा के लड़ाई है।
लड़त लड़त गेजहार आए, तब नंबर बढ़ गए ग्राहक दाबे। तो एक फूल कौड़े 4 प्रकार के बल हैं दुनिया में, सूरदास बताए। अपबल, तपबल और बाहुबल, चौथो है बलराम। सूर किशोर कृपा के सब बल, हारे को हरि नाम। सुनहरी मैंने निर्बल के बलराम। सूरदास कहता है 4 प्रकार के बल हैं। पशु रहा, रुपया पैसा रहा है, जैसे वहाँ जन्म का राजा रहा जी, जाने। तो आज एक फूल तोड़ करके भगवान का याद किया। नारायण बोले बैकुंठ में कि उसको सुनाना है। गरुड़ बोले बैठिए, एक पंखा चलाओ 1000 को जात रहे गरुड़, और पंखा से सामवेद बोलत रहा गरुड़ कहे। 1000 कोस जात रहे एक पंखा चला में। कहा बैठिए, कहा ना पहुंचने पर गया, मामला खत्म हो जाए। तब उस समय में इन्होंने नारायण वहीं प्रकट हो गए और ग्रह को मार करके हु नाम गंधर्व बन के उद्धार करें। विमान में बैठ के गए और उन्हों को उद्धार करके बैकुंठ भेजें गिरिराज को। अल्लाह के जात रहे तब जो है वो गरुड़ आए। देखा कितना रफ्तार। व्यापक भगवान है ना, व्यापक ब्रह्म एक अविनाशी, सच्चे तन घन आनंद राशि, अद्भुत हृदय अक्षर विकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। भगवान सबके व्यापक है कि दर्शन साथ पर है, सब जगह मौजूद है प्रभु विराजीन। ऐसा स्वभाव है राम के स्वभाव होए के होए। थोड़ा सा मन बहलाओ। राम के स्वभाव के समान केहू के स्वभाव नहीं बा, कौनो अवतार के स्वभाव नहीं बा। 24 अवतार का वर्णन है, राम के समान केहू के स्वभाव नहीं बा। आपन स्वभाव के बताए, राम अपन स्वभाव बताए न विभीषण से। सुनो सखा ली कहाँ स्वभाव, जान सुन ली शंभु गिर जाऊ। जो नर होई चराचर द्रोही, आवई सभय शरण तक मोही। चराचर का द्रोही हो अगर